हेलो एवरीवन, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि भाई तुम इतना एक्टिव कैसे रहती हो। तुम्हारे भी दो दो बच्चे हैं, उसके बावजूद भी तुम सुबह उठती हो 5-6 बजे, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजती हो और फिर खुद भी अपना वर्क करती हो और हर चीज़ टाइम पे हो जाती। इतना एक्टिव कैसे रह लेती हो और शूट्स करती हो, फोटो शूट पे जाती हो, फिर आती हो, फिर ट्रैवलिंग भी कर लेती हो उतना, फिर मूड हुआ तो फिर नाइट में नाइट आउट करने भी चली जाओगी, कभी वर्क चली जाओगी, कभी मूवी देखने, फिर रात में लेट नाइट आओगी और बच्चों को सुबह रेडी करके स्कूल भेज दोगी और फिर भी खुद रिफ्रेश रहोगी एकदम फ्रेश। तो मैं बताने वाली हूँ, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू होता है कुछ सप्लीमेंट्स के साथ में। मैं सुबह उठ चुकी हूँ अभी, इस टाइम हो रहा है मोबाइल में कितना हो रहा है, ये 7:07 हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने चाय पी ली है, थोड़ा सा बिस्किट और स्नैक्स वगैरह कुछ मैंने नाश्ता ले लिया है। अब मेरा जो मॉर्निंग स्टार्ट होगा वो इन सप्लीमेंट्स के साथ स्टार्ट होगा। तो मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ ये स्पायरुलिना, आप देख सकते हो ये स्पायरुलिना है और ये कैल्शियम है, अगर आप देख पा रहे हो कैल्शियम है और ये आयरन है। तो ये मैं 3 चीज़ें लेती हूँ, कैल्शियम और स्पायरुलिना मैं मॉर्निंग में लेती हूँ और ये आयरन मैं रात में सोने से पहले लेती हूँ। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मैं लेती हूँ अपने आप को एकदम फ्रेश और एक्टिव रखने के लिए। और स्पायरुलिना तो मैं हमेशा लेती हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे थकना नहीं है तो मैं ये ले लेती हूँ एक दिन पहले, और फिर जिस दिन काम रहता है उस दिन भी। ऐसे अगर आप रोज़ नहीं लेना चाह रहे हो तो आप जिस दिन आपको लग रहा है कि मुझे एक्टिव रहना है दूसरे दिन, तो आप उस दिन ले सकते हो, और जिस दिन आपको एक्टिव रहना उस दिन भी ले सकते हो। तो मैं तो ये हमेशा ही लेती हूँ जिस दिन मेरा शूट होता है, कुछ काम होता है, ये सब चीज़ें तो आप भी ले सकते हो। और आयरन तो मैं हमेशा 2 दिन में 1 दिन लेती हूँ और ये कैल्शियम भी मॉर्निंग में, तो अभी ये चीज़ें ले सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर ना L5 जो हमारी बैकबोन होती है ना स्पाइन, ये उनकी MRI रिपोर्ट है। मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर अजय बसेड़िया। बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड में, और जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें होती है L5 L1, ये बहुत सारी जो बोन्स होती हैं उनके नाम होते हैं अलग अलग। तो उनको L5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो वो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ये उनकी MRI रिपोर्ट्स हैं। उनको डॉक्टर ने बताया था कि उनको L5 में प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये एक्सरे रिपोर्ट है, ये देख सकते हो आप। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में थे। कुछ भी हो सकता था, बट कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मेडिसिन जो वेस्टी मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर स्पाइनल कॉर्ड में L5 में गैप बता दिया था डॉक्टर ने। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट चला। उनको हमने आर्थोपेडिक को भी दिखाया, फिर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी दिखाया। उन्होंने बोला कि ऐसी प्रॉब्लम है। फिर एक डॉक्टर बोले कि भाई हो सकता है आगे चल के आपको ऑपरेट भी करवाना पड़े। तो वो दवाइयाँ ले रहे थे, पेन किलर ले रहे थे, और जो डॉक्टर्स उनको जो आयरन और कैल्शियम वगैरह दे रहे थे वो ले रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई तुम ये चीज़ बंद करके बस 1 महीने तुम ये लेके देख लो, ये आयरन कैल्शियम और स्पायरुलिना। मैंने उनकी डॉक्टर की सारी मेडिसिन बंद करवाई, सिर्फ एक पेन किलर लेने को बोलती थी, अगर वो भी जब तुमको पेन हो तो लेना, नहीं तो बिल्कुल मत लेना। उनको मैंने 1 मंथ स्पायरुलिना मॉर्निंग में, कैल्शियम मॉर्निंग में, और नाइट में सोने से पहले आयरन की जो टैबलेट है ये देना स्टार्ट किया। विद इन 1 मंथ उनको इतना मतलब रिलीफ मिला दर्द में। वो व्यक्ति लेट के नहीं सो पा रहा था, सोफे पे सोते थे बैठे बैठे। तो वो जो कंडीशन थी, वो जिस टाइम से हम लोग निकले हैं वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं उस चीज़ को याद करती तो मेरे को रोना आ जाता है, मैं सच बता रही हूँ। तो वेस्टीज के ये मैंने कैल्शियम आयरन स्पायरुलिना लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वेस्टीज को प्रमोट कर रही हूँ। वेस्टीज के नहीं लेना चाहते तो आप किसी और कंपनी के ले सकते हो, बट मैंने वेस्टीज के लिए हैं तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। उन्होंने कैल्शियम आयरन स्पायरुलिना ली, फिर उन्होंने 3 मंथ रेगुलर ये पूरा कोर्स किया, और 1 मंथ के बाद उनकी पेन किलर भी बंद हो गई थी। और 3 मंथ के बाद में जब उन्होंने उनका फिर से चेकअप कराया तो हमने पूरा इम्प्रूवमेंट देखा, ना हमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी चीज़ की। और आज ये कंडीशन है, वो बहुत ठीक हो चुके हैं। वो 3 महीने में ही ठीक हो गए थे लास्ट टाइम। उनको अगस्त में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जन्माष्टमी के आसपास में, और फिर उसके 3 महीने बाद मतलब दिसंबर आते आते वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएं, बट थोड़े से अपना भी दिमाग लगाएं कि भाई सप्लीमेंट हम क्या ले सकते हैं, कैल्शियम आयरन और भी क्या चीज़ें ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स यहाँ किचन में रखे रहते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ और ये मैं अपने सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करती हूँ। और दूसरा, अगर आपको बारिश के मौसम में अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है, मतलब गले में खराश हो रही है, तो आप ये ले सकते हो पंच तुलसी अर्क। ये मैं लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ।
मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, तो मैं उसकी जो वाटर बॉटल भरती हूँ उसमें मैं ये 1 ड्रॉप डाल देती हूँ, तो वो पूरे टाइम हेल्दी फील करता है। और जो इम्यूनिटी होती है बारिश में, जो वीक हो जाती है हमारी इम्यूनिटी, वो भी उसकी एकदम हेल्दी रहती है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो ये मैं स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता मेरा हो चुका है, इसलिए मैं ये एक टैबलेट ले रही हूँ, मैं ये स्पायरुलिना, और दूसरी है ये कैल्शियम। मैं खाना भूल जाती हूँ लेकिन ये लेना नहीं भूलती हूँ। और आयरन मैं शाम को लेती हूँ, रात में खाना खाने के बाद। चलिए, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की बाहर की मेडिसिन्स लें। अगर नीड नहीं है तो आप अपने आप को ये कैल्शियम स्पायरुलिना से ही अपने आप को स्वस्थ रखें, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो आफ्टर 25, 28 आई मीन 30 के बाद में किसी को लेना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और स्पायरुलिना तो यार ये आपको ऐसे एक्टिव रखती है, जैसे इसका अगर मेरे पास टाइम होता है या डेमो दिखाने के लिए कुछ होता है तो मैं आपको डेमो दिखा सकती थी कि इसको अगर आप इस स्पायरुलिना के एक कैप्सूल को अगर आप पानी में डालोगे और उसमें बल्ब के तार कनेक्ट करोगे तो वो बल्ब जल जाता है भाई। तो ये तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी करंट होता है, तो भाई ये हमारी बॉडी को एक्टिव करता है। जो नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी में जितनी भी होती है उनको एकदम एक्टिवेट करता है। तो ये तो मैं सबको बेस्ट बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो आप ये हमेशा लें, स्पायरुलिना और कैल्शियम। और आयरन की तो हमें वैसे भी नीड होती है, तो आयरन आप गैप करके ले सकते हो। आप 6 मंथ तक आयरन ले सकते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप कर दो। और अगर आप एक फीडिंग वूमेन हो, आप फीडिंग मदर हो जो बच्चों को फीड कराते हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम और आयरन। थैंक यू सो मच।